हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लाइव सेशन और इसमें हम बातें करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम की। और इस सेशन में जो ये संडे का सेशन होता है इसमें हम बातें करते हैं जो भी प्राइसेस आपके लॉन्गर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टाइम फ्रेम में बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या मूवमेंट आ सकती हैं और हम कैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ का इस्तेमाल करके ट्रेड्स को बना सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में तो हम बातें करते ही हैं इंटरनल लिक्विडिटी की और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स भी पंच करते हैं और बहुत बढ़िया हम ट्रेडिंग कर भी लेते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव होता है, एक इन्वेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट भी करें साथ के साथ। तो बिटकॉइन और इथीरियम में अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हो तो मैं इस पर एक एनालिसिस बताऊंगा आपको, जिसमें आप कम से कम 200-400 पॉइंट्स निकाल सकते हो इथीरियम में। और ऐसे ही आप 5000 से 6000, 5000 से 10000 पॉइंट्स आप बेसिकली निकाल सकते हो बिटकॉइन में। तो इससे पहले भी मैंने एनालिसिस वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप देखोगे कैसे पिन पॉइंट रिजेक्शंस मेरे पॉइंट से हुए हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी जो पॉइंट्स बताए उससे 200 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है, बिल्कुल पिन पॉइंट रिजेक्शन। तो ये इस तरह से अपन एनालाइज करेंगे और ये सेशन बेसिकली संडे को हर संडे को किया जाएगा और उसमें हम एनालाइज करेंगे आने वाले कुछ बेसिकली वीकली एक तरह का एनालिसिस समझ लो, उस वीक में कैसा मूवमेंट होगा, कैसा प्राइस पॉइंट मूव कर सकता है या ओवरऑल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ लेके कैसे प्राइस मूव कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग बातें करेंगे। तो चलो देखते हैं इस सेशन में अपन और प्लान करते हैं कि आगे हम इस वीक में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में मंथली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करते हैं पहले। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि ये बहुत ही बुलिश होकर स्ट्रक्चर जा रहा है और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले लेके इस मैजिक लाइन से, इस ईएमए से ये ऊपर को जाता जा रहा है। तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्रोच आपका मंथली बेसिस पे बुलिश होना चाहिए, कहीं से भी बियरिश स्ट्रक्चर है नहीं अभी। जो भी फॉल्स आते हैं वो वापस से बाई हो जाता है और फॉल ऐसे नहीं आ रहे हैं, फॉल बिल्कुल लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ रहे हैं और लिक्विडिटी लेने के बाद वो ऊपर चला जाता है। हर बार याद रखना, आपको मैं बड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ, आप सोच सकते हो उस पर्सपेक्टिव में और समझ सकते हो कि आखिर आपने प्लानिंग में अगर नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है तो प्लानिंग में आपने कहाँ पे गड़बड़ी की है, कहाँ पे आपने गलती कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि जब भी एक मूवमेंट आता है ना, एक मूव आता है तो एक कंसोलिडेशन होता है। उस कंसोलिडेशन पे ऊपर की लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी दोनों ली जाती है और जिस साइड प्राइस को मूव करना होता है उस साइड की लिक्विडिटी, उसके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लास्ट में ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप चलो 2023 से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2023 से ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में ये मूवमेंट आई है, यहाँ कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन होने के बाद बहुत सारे लोगों ने, सपोज करो बहुत सारे लोगों ने इस प्राइस पॉइंट्स पे कहीं पे भी इन्वेस्ट किया होगा, कहीं पे भी बाइंग कर रखी होगी और देखो यहाँ नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद इस प्राइस पॉइंट पे इस पूरे जोन को की ये जो भी लिक्विडिटीज ऊपर नीचे कर रहा था ये इंटरनल लिक्विडिटी थी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स की बात करूँ, यानी ये 6 महीने हो गए। इन 6 महीने में तुम देखोगे तो ऊपर की लिक्विडिटी कैसे ली गई है। पहले ऊपर की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे गया है। इस पूरे जोन में 6 महीने में नीचे की लिक्विडिटी लिया है मार्केट और अब जब लास्ट में नीचे की लिक्विडिटी ले चुका है तो अब ऊपर जाना है मार्केट को। तो मार्केट सीधा एक बड़ी सी रैली देता है और ऊपर को जाता है। फिर आप देखो यहाँ पहुँचने के बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 महीने के कंसोलिडेशन फेज में जाता है। अब यहाँ पे तुम देखो मार्केट जो भी है, चलो ऊपर की लिक्विडिटी ना सही बट बहुत वोलेटाइल था मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली है, बहुत तगड़ी लिक्विडिटी ली है। जितने लोगों ने भी एसएल डाला होगा कहीं पे भी वो सारे हंट करता गया है मार्केट और लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट ऊपर का मूवमेंट देता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट फिर से देता है। फिर आप देखोगे मार्केट ने 1 2 3 4 5 और 6 महीने तक वापस से कंसोलिडेट किया। तो ऑन एन एवरेज 5 से 7 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज चलता है हर एक बड़े मूव के बाद आपका, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ली पहले, फिर मार्केट नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सबकी नीचे की 5 महीने की जो 4 महीने की लिक्विडिटी थी वो पूरी लिक्विडिटी और अब देखो मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट इस बार फिर एक रैली देगा और नो डाउट मत रखना 1,20,000 30,000 के ऊपर कहीं पे भी जा सकता है अभी। तो ये रैली देगा। बेसिकली मार्केट कितनी रैली देगा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये टॉप है और ये बॉटम है, तो यहाँ पे कम से कम कुछ भी आपका अगर रैली बनता है तो आपका कहीं से भी 30 से 40,000 पॉइंट का ये रैली बन जाएगा आपका अभी। तो मार्केट अभी 1,08,000 पे है।
तो अगर देखा जाए तो मैं 1,40,000 से 50,000 इसका एक टारगेट रखता हूँ, जो आने वाले 6 महीने में आप इजीली देख लोगे, क्योंकि ये मंथली मूवमेंट्स आपके ऐसे हो रहे हैं। अब इस पे बात कर लेते हैं वीकली। ठीक है, वीकली पे आप देखोगे तो कितना स्मूथ, कितना बढ़िया यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट ले लेके ऊपर को जा रहा है। इसके बारे में आप इजीली देख सकते हो कि कितना बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे वीकली में भी आप यही देखो, वीकली टाइम फ्रेम में आप समझने को बहुत बढ़िया समझ सकते हो। यहाँ पे भी देखो लिक्विडिटी कैसे नीचे की पूरी ली गई है और कैसे एक बढ़िया सा अप मूव आ गया है, कैसे नीचे की लिक्विडिटी पूरी ली गई है और कैसे एक बढ़िया सा अप मूव आ गया है, कैसे एक नीचे की लिक्विडिटी पूरी ली गई है और कैसे एक बढ़िया अप मूव अभी आया नहीं है, बट नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद 98,261 जो भी दिख रहा है 98,300 के आसपास, वहाँ से ये कैसे ऊपर को फिर मूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके समझने का यही है कि ऊपर की लिक्विडिटी लेता है तो नीचे जाता है, नीचे की लिक्विडिटी लेता है तो ऊपर जाता है। अब लिक्विडिटी तो ये वाली भी ली, तो भैया ये वाली लिक्विडिटी ली है इसने, तो यहाँ पे देख रहे हो क्लोजिंग भी तो बढ़िया ऊपर को कर दी, प्राइस भी तो दिए। अब यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद हर बारी जब भी नीचे की लिक्विडिटी ले रहा है आपको मौके दे रहा है। कभी आपको 10,000, 20,000, 30,000 पॉइंट के मौके मिलते हैं, कभी आपको 5,000, 6,000, 10,000 पॉइंट्स के मौके मिलते हैं। हर एक बारी आप देखोगे तो इस जोन में, जैसे हर एक जोन में लिक्विडिटी ली गई है। जहाँ पे भी सपोज यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली गई प्रीवियस की, तो ये कैंडल क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यानी ये लो था 91,200 के करीब से ये क्लोज हुआ 94,400, यानी यहाँ पे भी आपको 3,000 पॉइंट इजीली मिल गए। यहाँ लिक्विडिटी ली गई तो ये क्लोज करके यहाँ से आपका लिक्विडिटी लेने के बाद जब पलटा होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन मिला होगा, 89,000 से ये कहाँ तक गया है, 1,09,000 तक गया है। ठीक है, तो ये आपका 20,000 पॉइंट देता है। ऐसे ही देखोगे आप हर जगह पे, ये देखो ऊपर की लिक्विडिटी जब लेके गया है तो ये कितने बड़े फॉल के लिए आया है यहाँ पे, तो 1,09,800 यानी 1,10,000 पकड़ लो राउंड फिगर में, वहाँ से ये 1,10,000 से गिरा है तो 74,400 पे आया है। ठीक है, यानी लगभग 34,000 पॉइंट्स यहाँ पे आपके निकल रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बड़े टाइम फ्रेम में कि लिक्विडिटीज़ कहाँ की ली जा रही है। अभी आप देखो रिसेंट में, अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर सपोज करो ये लिक्विडिटी लेके जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलता, हम इसको लो को स्टॉप लॉस बना के एक ट्रेड लेते, बहुत छोटा सा ट्रेड लो इन्वेस्टिंग में, और देखो कितना बड़ा पैसा देता है ये। और आप यहाँ पे वेट कर लेते थोड़ा सा भी, तो लो और हाई को अगर मैं मार्क करूँ तो लगभग 98,300 से ये जा रहा है आपका 1,10,200 पे, यानी 14,000 पॉइंट्स आपके यहाँ पे निकल रहे हैं। अभी और भी ऊपर की रैली आएगी मेरा मानना है, और ऊपर ये कंसोलिडेशन फेज हो चुका है। ये वीकली में अगर देखा जाए तो ठीक ठाक कंसोलिडेशन हो गया है। अगर यहाँ से भी रैली ऊपर को निकल जाता है तो एक बड़ा सा रैली आएगा, फिर कंसोलिडेशन होगा। जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बार बार एक बड़ी सी रैली आती है, कंसोलिडेट होता है, ऊपर की लिक्विडिटी नीचे की लिक्विडिटी दोनों लेता है, फिर अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है। एक बड़ा रैली आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, नीचे की लिक्विडिटी लेता है, वापस से कंटिन्यूएशन आ जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन फेज आप मान सकते हो। तो ये मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया। मैं बड़ा बुलिश हूँ यार, चाहे मार्केट कितना भी कुछ मार्केट्स में निगेटिव न्यूज़ आते हैं, वॉर्स हो जाते हैं, टैरिफ्स आ जाता है, कोई सा भी महामारी आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, वर्ल्ड मार्केट जैसे ही जैसा बिहेव करेगा ना, क्रिप्टो भी होल एंड सोल तुम्हारा हैंड इन ग्लव उसी तरह का बिहेवियर रखता है। तो आप वहाँ से क्यूज़ ले सकते हो, आप वहाँ से लीड ले सकते हो कि कैसा बिहेवियर ओवरऑल रहने वाला है इसका। तो ये आपका फिलहाल है। डेली टाइम फ्रेम पे भी वही स्ट्रक्चर है भाई। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाते हो तो देखो कैसा मूवमेंट होता है बढ़िया। हर एक छोटे से इंटरनल लिक्विडिटी कैसे लेता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे लेता है, आप इजीली समझ सकते हो। इंटरनल लिक्विडिटी हमेशा एक छोटे से स्विंग्स में इन सारे रीजन्स की ली जाती है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब आप ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे देखते हो कि कैसे स्विंग्स बन रहे हैं, उस स्विंग्स में जब इस पूरे स्विंग की लिक्विडिटी ली जाएगी तो उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना राइट नाउ। तो जब भी इसने लिक्विडिटी ली है ना, चाहे ये कितना भी बुलिश रहा हो, यहाँ देखो जैसे अभी इसने इसकी लिक्विडिटी ली लास्ट में, इसकी या इस जोन में ही आ जाओ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी लिक्विडिटी ली, ऊपर को गया, हर कोई यही सोचेगा कि ये बुलिश हो जाएगा, ये डेली टाइम फ्रेम में उस दिन ये बहुत तगड़ा मूव दिखाया होगा, ठीक है। और कैंडल कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद कैसे यहाँ पे मार्केट कैसे यहाँ पे क्लोज यहाँ पे दे रहा है। लिक्विडिटी ली है इसने 1,09,800 के करीब और क्लोज हुआ है 1,02,000 समथिंग के करीब। 7-8 हज़ार पॉइंट सीधा लिक्विडिटी लेने के बाद सीधा फॉल आया, और उसके बाद फॉल रुका नहीं है। आप फॉल देखो तो ये फॉल 74,000 तक गया है, ठीक है। अब इस पूरे स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई है,
मार्केट बुलिश हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, 3 केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 5 से 10,000 पॉइंट अगर मिले तो हमारा काम हो जाएगा, छोटे प्राइस पॉइंट पे हम बढ़िया अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी लिक्विडिटी ली गई, जैसे ही ली गई ना, आप कैंडल्स भूल जाओ, आपने सबसे छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है, एक 5-10 हज़ार पॉइंट का एक व्यू रख के, और उसके बाद आपको जैसे ही रेड कैंडल दिखना शुरू हो जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, आप वहाँ पे सीधा सीधा इन्वेस्ट हो जाओ। और उसके बाद देखो इस प्राइस पॉइंट से अगर देखोगे 1,11,500 है और यहाँ से गिर के ये 98,000 गया है, वापस से 10-12 हज़ार पॉइंट्स की यहाँ पे रैली आपको देके गया है। अगर इस लिक्विडिटी की बात करो सिर्फ यहाँ की, तो 1,07,000 तो दिया ही है। यहाँ पे देखो तो इस पूरे जोन की लिक्विडिटी ली और वापस से ऊपर गया। हर बार लिक्विडिटी का खेल है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, आपको यही बस समझना है कि लिक्विडिटी जहाँ भी ली जा रही है ना, आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ट्रेड्स बना सकते हो अपने। तो ये आपका BTC का हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे हमने बातें कर ली। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बात नहीं करेंगे इस सेशन में। हम जब भी इंट्राडे लाइव होते हैं तो लाइव सेशन में पूरे बढ़िया से हर एक रोज का एक एनालिसिस करते हैं और फिर अपने ट्रेड्स बनाते हैं। तो इस सेशन में डेली टाइम फ्रेम तक ही एनालाइज करेंगे। अगर चलो एक बारी को मैं बात कर लेता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे फिलहाल ये बहुत साइडवेज है और इसमें मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिख नहीं रहा। लिक्विडिटी जब तक ना ले ली जाए तब तक किसी भी डायरेक्शन का व्यू मत बनाया करो, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन का व्यू बनाना मतलब अपने प्रॉफिट्स में सेंध मारना है, क्योंकि जैसे ही तुम व्यू बनाओगे ना, जैसे किसी ने यहाँ पे सेल का व्यू बनाया होगा ऊपर का सोच के, और टॉप की कहीं पे भी यहाँ पे सेल का व्यू बनाया तो यहाँ पे SL लेके चला गया, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे इस पूरे जोन में अब कहीं पे सेल का व्यू बनाया होगा किसी ने, तो ये लिक्विडिटी इस पूरे जोन की लेके फिर नीचे जा रहा है। अब किसी ने बाई का यहाँ पे व्यू बनाया होगा, ये पूरा यहाँ तक और इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर हो सकता है पलट जाए। और अगर इसने पूरे रेंज की एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने का मन होगा तो ये पूरा ऐसा घंटों में गिरेगा, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा फिर पलटेगा। तो जब भी लिक्विडिटी लेना फिर आप ट्रेड के लिए प्लान किया करो, उससे पहले ट्रेड में इंटर करना आपका काम ही नहीं है, ये आपका पर्पस ही नहीं है, आप इसमें हमेशा लॉस में रहोगे। और मैं बिल्कुल आपको लिक्विडिटी समझा चुका हूँ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलो इथीरियम की बात कर लेते हैं। इथीरियम में भी हम मंथली बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी होल एंड सोल दोनों का बिहेवियर सेम है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा मैं और ओवरऑल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इथीरियम में देखो यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी ली गई यहाँ पे और क्या फॉल आया यहाँ पे 4849, यानी 4850 पकड़ो, 4850 से जो फॉल आया वो 900 पे आ गया। यानी कि आपका सीधा सीधा ये फॉल लगभग 3900 से 4000 पॉइंट का फॉल आपको यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद मिला है, ठीक है। अब आप आगे बात करो यहाँ पे, ठीक है। ये एक रेंज बनाइए, मंथली है तो ये इनके थोड़े से साइकिल जो है ना छोटे बनते हैं बिटकॉइन के कंपैरिजन में। तो यहाँ 1-2 तीसरे महीने का साइकिल है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट था हाई जाने का जो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस जोन पे आया है, इस जोन की लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे देखो आपको कम से कम 2800, यानी यहाँ टॉप बनाया 4000 गया 2800 पे, ये बढ़िया फॉल है। फिर आप देखो नीचे की लिक्विडिटी अब कैसे ली गई, यहाँ पे यहाँ नीचे की लिक्विडिटी ली गई है, अब देखो कितना बढ़िया ऊपर का मूव दिया है, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ तो ये ट्रेड मिस हो गया हमारा, ठीक है। जब हंट नहीं हुआ तो मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखोगे ये लिक्विडिटी ली गई है और ये बहुत ही गंदा लिक्विडिटी लिया गया है। तो ये लिक्विडिटी के बाद आपका थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल आ जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे EMA का सपोर्ट लिया है मैजिक लाइन का और यहाँ से फिर पलटा है। ये भी ट्रेड हो सकता है आपका आइडियल सेटअप ना बने, आप मिस कर जाओ, लेकिन ट्रेड सेटअप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके टॉप की लिक्विडिटी ले ली गई है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो टॉप की लिक्विडिटी ली गई है, लेते ही लिक्विडिटी ये कहाँ से गिरा है 4100 से, ये लिक्विडिटी जो लेने के बाद गिरा है वो सीधा रुका है आपके 1400 पे। यहाँ पे भी आपका कितना 2700 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी आपका मूव हो चुका है। तो ये देखो अब देखो लिक्विडिटी जो मैं बातें कर रहा था यहाँ पे नहीं ले पाया, लिक्विडिटी ऊपर गया, लेकिन देखो ये लिक्विडिटी लेने को आया और ये लिक्विडिटी पिछली बार ही रह गया था। ये लिक्विडिटी लेने के बाद तुम देखोगे इस लिक्विडिटी को भी चैलेंज किया है इसने, लेने के बाद ये अप मूव दे दिया है। तो आप यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे ये लिक्विडिटी इस कैंडल वाइज बात करोगे, इंटरनल लिक्विडिटी की भी बात कर लेंगे कुछ। यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी की बात करो तो यहाँ पे लिक्विडिटी ये वाला लिया और क्लोजिंग देखो कहाँ पे दिया। रेड मतलब क्लोजिंग नीचे होगा, याद रखना, ग्रीन मतलब क्लोजिंग ऊपर है। जहाँ पे बाइंग प्राइस है ना, क्लोजिंग हमेशा ओपन यहाँ हुआ होगा, क्लोजिंग यहाँ नीचे दिया है, ठीक है। ओपन जैसे इसमें नीचे होगा तो क्लोजिंग ऊपर देगा ऐसा। तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई पिछले कैंडल की
और 2862 से क्लोज इसने यहाँ किया है अप्रॉक्सीमेटली 2484 पे। देख रहे हो 400-500 तुम्हारा ऐसे मिल जाता है। तो ये लिक्विडिटी का पूरा कहानी है। अगर इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे बात करोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा स्ट्रक्चर देखो, लिक्विडिटी कैसे हंट करता है और कैसे मूव्स आते हैं, बस वो देखना है अपने को। यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक बड़ा सा स्विंग हुआ है, बहुत सारे वीक्स निकले हैं यहाँ पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बेसिकली जो रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं वो लिक्विडिटी के टर्म्स में बात करते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है और देखो कितना बढ़िया फॉल हुआ है। ये फॉल के बाद मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट साइडवेज रहता हुआ मार्केट ऊपर गया है। ये बातें कर चुके हैं अकवन मंथली में यहीं पे। तो यहाँ पे देखो ये वाली लिक्विडिटी पिछले ही ली गई, यहाँ फॉल आया, ठीक है। ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश करी गई लेकिन स्पाइक पे आके ये फॉल आ गया यहाँ, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी मिल जाता है तो फर्म्स वहाँ से भी सेल कर देते हैं। जब अपॉर्चुनिटी दिखता है कि मार्केट फॉल करने वाला है तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेते हैं। ये पूरी नीचे की लिक्विडिटी लेके मार्केट देखो कैसे ऊपर को गया। अब वापस से इस पूरे, अगर मार्केट को और गिरना हो मान लो, तो ये इस जोन की लिक्विडिटी लेगा फिर ही गिरेगा। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। लिक्विडिटी लेते ही आप ये प्लान कर लो कि भाई अब तो ट्रेड बनाना है। अब जैसे ही सिग्नल हमें ग्रीन, छोटे टाइम फ्रेम पे, आप आवरली पे आ जाओ, 15 मिनट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो और उसके बाद आप बड़े बड़े ट्रेड्स पंच कर सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर वीकली पे है। वीकली पे भी देखोगे तो बढ़िया है, साइडवेज चल रहा है, बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी बुरा फेज आया तो ये अगर साइडवेज जोन में ही रहता है, आने वाले 6 महीने तक भी अगर साइडवेज ही रह जाता है, तो कहीं बुरा फेज आया ना, तो ये नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद जो ये रैली देगा वो रैली कोई पकड़ नहीं पाएगा। और राइट नाउ, अभी मेरा मानना है राइट नाउ अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये ऊपर को ऐसा ऐसा धीरे धीरे करते हुए ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, फिर फॉल देगा, फिर सबसे ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, फिर फॉल देगा और फिर ऐसा करता हुआ ये ऊपर को निकल जाएगा। 6 महीने में होप सो ये वाली लिक्विडिटी ले लेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेने के बाद ही बड़ा मूव आता है। आप देख लो, जब भी लिक्विडिटी लेगा ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो कि बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो आप। अब डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, अब छोटी छोटी बातें करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया है, ठीक है। कंसोलिडेट होने के बाद इसने क्या करा है, जिन लोगों ने भी सेल करा होगा अपने टॉप पे, कहीं पे भी एसएल डाला होगा, यहाँ पे इस जोन में कहीं पे भी एसएल डाल दिया होगा, उन सब के लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है और फिर यहाँ देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया है। 2881, 2900 पकड़ लेते हैं, 2900 पॉइंट से 2100 अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली ये फॉल देखे गया है। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई कर रखा होगा कि बहुत बड़ी रैली आई है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, बाई कर लेते हैं अपन और एसएल सबसे नीचे यहाँ डाल देते हैं, उन सब की लिक्विडिटी, उन सब का स्टॉप लॉस लेने के बाद अब ये ऊपर को मूव कर रहा है। तो अब ये ऊपर को मूव करेगा क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी ले जाने के बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर को ही जाएगा। दूसरा ऑप्शन यही हो सकता है कि अगर मार्केट के सिचुएशन सिनेरियोज खराब होते हैं तो ये सारा गिर के ये वाली लिक्विडिटी लेने जाए, जिसके चांसेस बड़े कम मुझे लगते हैं। कोई बड़ा निगेटिव न्यूज़ आना चाहिए, कोई बड़ा वॉर टाइप का सिचुएशन आना चाहिए, ईरान इजराइल टाइप का अगर हुआ तो यही हो सकता है, ठीक है। कोई बड़ी कंट्रीज़ में कुछ भी ऐसा उथल पुथल आना चाहिए, यूएस उसमें अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी फॉल आएगा। वर्ल्ड मार्केट कैसा बिहेव करता है उस पर ये फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। तो ये है लिक्विडिटी के साथ आपका एक कंसेप्ट और आपका एक ट्रेडिंग व्यू। मेरा व्यू है ऊपर की तरफ जाना चाहिए अब, लेकिन अभी एंट्री करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लिक्विडिटी जैसे ही हंट करेगा अपन इसमें एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल लिक्विडिटी ले चुका है और बीच में है, बीच में हमें कहीं पे भी ट्रेड में बनाना ना ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेड में बने। सेम गोज विथ बीटीसी, अभी ये बीच में है तो बीच में कहीं पे भी ट्रेड लेना ना जरूरी नहीं है। एक बारी जहाँ की भी लिक्विडिटी लेगा, इन्वेस्टर्स आप नज़र बना के रखना, अगर ऊपर के लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम लेता है और जैसे ही आपको रिजेक्शंस दिखते हैं आप ट्रेड में इंटर कर जाना। एक और बात समझ लेना कि जब भी आप इंटर करना, मोस्टली आपका व्यू बाई द डीप का होना चाहिए। जब भी नीचे की लिक्विडिटी ले तब आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यू एट द एंड ऑफ द डे दोनों में, बीटीसी और इथेरियम में बुलिश है। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर को ही जाएगा एंड ऑफ द डे में। तो ये स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में समझा हमने कि लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके कैसे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं, और ये हमारे ट्रेडिंग को बहुत ही बूस्ट करता है, हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत ही बूस्ट करता है। आपको लिक्विडिटी का ये कंसेप्ट और ये इन्वेस्टिंग का जो तरीका मैंने बताया है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हर वीक, हम जिस पे वीडियोज़ बनाने वाले हैं बनाते हैं, वो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन से क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेड प्रेफर करते हो। मैं वो क्रिप्टो भी एनालाइज करूँगा अगर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करते हो मुझे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही एनालिसिस वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं और पिन पॉइंट हमारे बताए हुए प्राइस पॉइंट से मूवमेंट्स आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।